मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने को लेकर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को बिना पर्याप्त चर्चा और अध्ययन के समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में वन मैन शो चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वही फैसला लेते हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही साफ कर दिया है कि पार्टी इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और इसके खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई करेगी। राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। बता दें, उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना ही नहीं थी, बल्कि यह एक मजबूत विकास मॉडल था। इस योजना के जरिए गांवों में सड़क, तालाब, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। राहुल गांधी के मुताबिक मनरेगा ने राज्यों को विकास के फैसले लेने की ताकत दी और गरीबों को सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार भी दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून को खत्म करना सीधे तौर पर राज्यों के अधिकार पर हमला है, क्योंकि इससे राज्यों की आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति छीनी जा रही है। आगे आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मनरेगा मॉडल की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने 16 देशों का दौरा किया और हर जगह भारत के इस अधिकार आधारित विकास मॉडल की सराहना हुई है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट से सलाह लिए और बिना ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा किए इस कानून को खत्म कर दिया। जी हां, राहुल गांधी ने इसकी तुलना नोटबंदी से की है और कहा कि जैसे नोटबंदी का फैसला अकेले लिया गया था, ठीक वैसे ही मनरेगा को भी खत्म कर दिया गया है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पर भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा
नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। आगे आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के जरिए सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा है। खड़गे ने कहा कि यह कानून देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण लोगों के खिलाफ है और इसके विरोध में देश भर में जन आंदोलन खड़ा करना बेहद जरूरी है। आगे आपको बता दें, गौरतलब है कि संसद ने 18 दिसंबर को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन चुका है और इसकी जगह 20 साल पुराना मनरेगा कानून समाप्त हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला गरीबों, राज्यों और ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है और इसी के खिलाफ पार्टी अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।